हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हमारा कॉन्टैक्टर जो रहता है वो कॉन्टैक्टर क्या होता है, कॉन्टैक्टर कैसे काम करता है। यहाँ पे मैंने 2 टाइप के कॉन्टैक्टर लिए हैं, एक स्नाइडर का है, एक सीमेंस का है और साथ में मैंने एमसीबी लिया है। फ्रेंड, इलेक्ट्रिक सिस्टम में कॉन्टैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, क्योंकि कहीं भी आप आपको अगर कंट्रोल वायरिंग करना है या फिर किसी भी लोड को ऑटो में चलाना है तो ये कॉन्टैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने कॉन्टैक्टर के बारे में बहुत अच्छे से इस वीडियो में मैंने बताया है कि कैसे काम करता है और इसके अंदर से भी ओपन करके देखेंगे कि ये अंदर से कैसे ऑपरेट होता है। तो यहाँ पे मैंने एमसीबी ले लिया है, ये हमारा सीमेंस का कॉन्टैक्टर है फ्रेंड और ये हमारा स्नाइडर का कॉन्टैक्टर है। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि प्लंजर है, तो यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड कि जो हमारा एमसीबी रहता है, तो एमसीबी में क्या होता है, मैनुअली हम लोग ऑन ऑफ करते हैं। मतलब कि अगर हम लोग जब तक ऑन मैनुअली नहीं करेंगे तो हमारे दूसरे तरफ सप्लाई नहीं मिलेगा। उस तरह से अगर आप कॉन्टैक्टर देखोगे तो कॉन्टैक्टर में क्या होता है कि यहाँ पे हमारा सप्लाई के लिए हमारा ए1 और ए2 दिया रहता है, यानी कि ए1 ए2 पे हम लोग फेज न्यूट्रल कनेक्ट करते हैं बाहरी सोर्स से, तब जाके हमारा इसका कॉन्टैक्टर के कॉइल जो है ऑपरेट होता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो नेम प्लेट दिया रहता है, तो इसके ऊपर पूरा कॉन्टैक्टर का डिटेल दिया रहता है कि हमारा ये कॉन्टैक्टर कितने एम्पियर का है, यानी कि कितने एम्पियर पे ऑपरेट होगा, इसका कॉइल कितने वोल्ट का है, यानी कि वो कितने वोल्ट पे ऑपरेट होगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा 230 वोल्ट है और 50 हर्ट्ज है, यानी कि 230 वोल्ट अगर इसको हम लोग सप्लाई देंगे तो हमारा कॉन्टैक्टर का कॉइल ऑपरेट होगा। अभी ए1 और ए2 जो रहता है यहाँ पे हमारा फेज न्यूट्रल के लिए रहता है फ्रेंड, यानी कि ए1 पे हम लोग फेज देते हैं और ए2 पे हमारा न्यूट्रल देते हैं, तो ये ऑपरेट हो जाता है। अब यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो प्लंजर रहता है, तो प्लंजर हम लोग सप्लाई देते ही ऑपरेट हो जाता है। पर वहीं पे अगर आप एमसीबी पे ले लोगे फ्रेंड, तो एमसीबी पे क्या होता है कि हमारा 3 यानी कि L1 L2 यानी कि आरवाईबी ऊपर के साइड में देते हैं और नीचे से हमारा और आरवाईबी मिलता है। यानी कि क्या होता है कि जैसे ही हम लोग एमसीबी को ऑपरेट करेंगे तो मैनुअली, तो वो हमारा नीचे से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। पर वहीं पे अगर आप देखेंगे कॉन्टैक्टर का, तो कॉन्टैक्टर में क्या होता है फ्रेंड कि हम लोग आरवाईबी देते हैं और नीचे से हमारा आरवाईबी मिलेगा, पर ये कॉन्टैक्टर ऑपरेट होना चाहिए। पर यहाँ पे मैनुअली हम लोग ऑपरेट नहीं करते हैं, यहाँ पे हमारा हमारा कॉन्टैक्टर के बाहरी सोर्स से हम लोग सप्लाई देते हैं, तब जाके हमारा ऑपरेट होता है। अब उसमें इंटरलॉकिंग भी रहता है फ्रेंड, बटन से भी रहता है, सेंसर से भी रहता है, तमाम तरह से ऐसा रहता है जो कि आप कंट्रोलिंग जिससे करना चाहते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड कि जैसे ही हम लोग एमसीबी को ऑपरेट करते हैं, यानी कि अब मैनुअली ऑपरेट करते हैं, तो किस कुछ कंडीशन में क्या होता है, क्विकली ऑपरेट नहीं होता है। उसी तरह से अगर आप कॉन्टैक्टर देखेंगे तो आपका इस प्रोटेक्शन के अकॉर्डिंग या फिर एनओएनसी आपको रहता है, तो यहाँ पे अगर इसके तरफ तरफ से देखेंगे तो ये क्विकली ऑपरेट होता है। अब यहाँ पे जैसे इसका नेम प्लेट रहता है, तो यहाँ पे जो हमारा आरवाईबी जो रहता है, तो उसके नेम प्लेट पे एक रेटिंग रहता है। अभी दूसरी तरफ से देखेंगे तो हमारा स्नाइडर का कॉन्टैक्टर है, तो स्नाइडर कॉन्टैक्टर में क्या होता है कि हमारा आरवाईबी दिया रहता है प्लस हमारा एक एनो पॉइंट दिया रहता है। तो एनो पॉइंट में क्या होता है, जैसे कि आप सीमेंस में देखेंगे तो सीमेंस में नहीं रहता है। अभी हमारे पास यहाँ पे कॉन्टैक्टर पे नहीं है, यहाँ पे अगर स्नाइडर कॉन्टैक्टर पे देख रहे होंगे तो यहाँ पे हमारा एनो है। यानी एनो क्या करता है कि ये हमारा जब स्टेबल कंडीशन रहता है तो ओपन रहता है, यानी कि नॉर्मली ओपन रहता है, पर जैसे ही हमारा कॉन्टैक्टर ऑपरेट होगा तो ये वो एनो के एनसी हो जाएगा, यानी नॉर्मली क्लोज हो जाएगा, हमारा दूसरी तरफ से सप्लाई मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जस्ट अपोजिट रहता है फ्रंट फेस सीक्वेंस का। तो अभी यहाँ पे जैसे कि इसके ऊपर भी आप नेम प्लेट देखेंगे तो इसके ऊपर भी कॉन्टैक्टर का डिटेल दिया रहता है कि ये इसका कॉन्टैक्टर कॉइल कितने है, कितने का है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे तो ए1 और ए2 है, प्लस में 220 वोल्ट रहता है। बहुत सारे कॉन्टैक्टर में 24 वोल्ट का कॉइल रहता है, फिर कहीं कहीं 440 वोल्ट पे भी ऑपरेट होते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल एक जो कॉन्टैक्टर है हमारा ए1 और ए2 यानी कि 230 वोल्ट पे ऑपरेट होंगे। यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड कि ए1 और ए2 जो रहता है वो लगभग सब इक्विपमेंट में हमारा ए1 जो रहता है वो फेज के लिए रहता है और ए2 जो हमारा रहता है वो न्यूट्रल के लिए रहता है। अभी इसी तरह से जैसे कि पहला कॉन्टैक्टर था जो हमारा सीमेंस का था, जैसे कि ये वाला कॉन्टैक्टर है, तो यहाँ पे भी प्लंजर रहता है और बाकी कॉन्टैक्टर में भी प्लंजर रहता है, उसी तरह से हमारा स्नाइडर में भी है। अब यहाँ पे अगर इसके इन साइड में खोल के देखेंगे तो इन साइड में किस तरह से रहता है वो मैं आपको खोल के दिखाता हूँ कि यहाँ पे अगर यहाँ पे एक प्लंजर रहता है, यानी कि वो क्या होता है कि जैसे हम लोग फेस को सप्लाई देते हैं, यानी कि हमारा कॉन्टैक्टर कॉइल को सप्लाई देते हैं, तो एक प्लंजर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है और वो प्लंजर को अपने तरफ खींचता है। तो उससे क्या होता है कि जो हमारा ऊपर का लिंक रहता है, यानी कि हमारा जो ऊपर का टर्मिनल रहता है वो नीचे के टर्मिनल से शॉर्ट हो जाता है और दूसरी तरफ हमारा सप्लाई मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो अभी यहाँ पे हम लोग इसको ओपन करके देखेंगे फ्रेंड कि इसके इन साइड में कैसे वर्किंग रहता है, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे ऑपरेट होता है। तो अभी यहाँ पे जैसे कि मैंने ओपन कर लिया है और आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा ये ई टाइप के यहाँ पे हमारा प्लंजर दिया है, यानी कि ये ई टाइप का कोर दिया है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो एक कॉइल है हमारा, यानी कि कॉइल हमारा क्या होता है कि जो ए1 और ए2 मैंने बताया, वो ए1 और ए2 जो हम लोग सप्लाई देते हैं तो एक कॉइल को ही देते हैं। अब ये कॉइल क्या करता है कि अगर आप इसको सीधा देख के रख के देखेंगे तो इस तरह से, तो इसके अंदर से ही प्लंजर ऑपरेट होता है, यानी कि जो प्लंजर है उसके साथ हमारा ऊपर का जो नोब है, यानी कि जो आपको ये वाला दिखता है, ये उसके साथ ही कनेक्ट रहता है, यानी कि अगर वो ऑपरेट हो रहा है तो ये हमारा नीचे जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही हमारा ये इसको सप्लाई देते हैं, तो सप्लाई देने के बाद हमारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, यानी कि एक मैग्नेट जनरेट होता है और ये इसको अपनी तरफ खींचता है। और इसके वजह से क्या होता है कि खींचने की वजह से क्या होता है
कि हमारा ऊपर का जो टर्मिनल रहता है, यानी कि हम लोग अगर ऊपर के टर्मिनल पे आरवाईबी दे रहे हैं, तो हमारा नीचे के साइड में मिलना स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो हमारा बीच वाला जो रहता है कोर, वो उसमें हमारा बीच में जाके वो कनेक्ट होता है, यानी कि वो जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है सप्लाई देने के बाद, तो हमारा बीच में ऐसा कुछ इस तरह से खींचता है। तो खींचने के बाद क्या होता है कि हमारा कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाते हैं, यानी कि जो हमारा आरवाईबी ऊपर के साइड में दिए रहते हैं, वो हमारा नीचे के साइड में मिलना स्टार्ट हो जाता है। अभी उसी तरह से अब आप अगर एमसीबी में देखेंगे, तो एमसीबी में भी हमारा कुछ इसी तरह से सिस्टम रहता है, पर यहाँ पे कुछ कुछ जगह पे क्या होता है फ्रेंड, कि यहाँ पे हीट भी सेंस करता है। अभी इसके आप नोब पे देखेंगे, तो यहाँ भी एक प्लंजर रहता है, जो कि इसको आप बाहर से भी देख सकते हैं कि जिससे हम लोग ऑन करते हैं तो ऊपर की साइड जाता है, और ऑफ करने के बाद हमारा नीचे का साइड आता है। तो ये भी सेम फंडामेंटल पे काम करता है, बस कॉन्टैक्टर में क्या रहता है कि हमारा वो ऑटो रहता है, यानी कि आप ऑटो में, यानी कि बाहरी सोर्स से आप कनेक्ट कर सकते हैं, और वो ऑटोमेटिक ऑपरेट होता है। अब हमारा एमसीबी में मैनुअली ऑपरेट करते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड, तो यहाँ पे हमारा जो स्नाइडर का कॉन्टैक्ट रहता है, तो स्नाइडर में हमारा एनो रहता है। तो एनो में क्या होता है फ्रेंड, कि यहाँ एनो हमारा जो रहता है, इसके अंदर भी सेम मैकेनिज्म रहता है। मतलब कि क्या होता है कि जो हमारा प्लंजर ऑपरेट होने के बाद हमारा वो कॉन्टैक्ट ऑन हो जाता है, यानी कि हमारा कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाता है। तो कॉन्टैक्ट क्लोज होने से हमारा दूसरा सप्लाई मिलना स्टार्ट हो जाता है। बस इसका ये रहता है कि फेज सीक्वेंस हमारा अपोजिट रहता है, यानी कि अगर एक सप्लाई दी है, तो हमारे ये हमारा कंट्रोलिंग के अकॉर्डिंग काम करता है। तो यहाँ पे हमारा एनो एनसी जैसा काम करता है। अभी अगर आपको एनो एनसी के बारे में अच्छे से नहीं पता होगा, तो इसी चैनल पे बहुत अच्छे से वीडियो बना के डाला हुआ है, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड, कि यहाँ पे हमारे जो जैसे कि स्नाइडर का है, तो यहाँ पे नेम प्लेट दिया रहता है, तो जो हमारा करंट रेटिंग दिया रहता है, जैसे कि हमारा 32 एम्पियर कॉन्टैक्टर है, या फिर 63 एम्पियर कॉन्टैक्टर है, तो 63 एम्पियर या 32 एम्पियर जो कॉन्टैक्टर रहता है, तो जी जो आपको एक कोर दिख रहा है, यानी कि हमारा जैसे कि ये हमारा 32 एम्पियर का कॉन्टैक्टर है, तो ये जो कोर दिख रहा है, हमारा कॉइल का नहीं है फ्रेंड, यानी करंट जो है वो हमारा कॉइल का नहीं है, ये जो हमारा कोर दिया रहता है, इसका दिया रहता है, यानी कि ये इतने करंट तक झेल सकता है। यानी कि इसके ऊपर से अगर आप इतने करंट का लोड, अगर मान के चलो आप एक मोटर है जो कि हमारा 32 एम्पीयर करंट ले रहा है, यानी कि उससे कम है या फिर वो लगभग में है, तो ये आपको यहाँ तक ये कॉन्ट्रैक्टर चलेगा। पर अगर आपका मोटर जो बहुत ज़्यादा करंट ले रहा है, तो ये कॉन्ट्रैक्टर नहीं चलेगा, उसको आपको हाई रेटिंग का लगाना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है कि अगर हाई रेटिंग का अगर आप लोड इसके ऊपर लगा रहे हैं, तो हमारा डैमेज हो जाएगा, यानी कि ये जो कोर दिया रहता है, ये हमारा डैमेज हो जाएगा, और उसके बाद हमारा ये कॉन्ट्रैक्टर खराब हो जाएगा। और इसका जो कॉइल रहता है, जो कि ये वाला है, तो एक कॉइल में क्या होता है कि कॉइल हमारा 220 वोल्ट रहता है, यानी कि एक कॉइल क्या होता है, कभी-कभार ही खराब होता है, कॉइल कभी खराब नहीं होता है, इसका ऊपर का कॉन्टैक्ट खराब होता है, क्योंकि इसके ऊपर से हम लोग हाई लोड को इसके ऊपर से गुजारते हैं, इसके वजह से हमारा ये कॉन्टैक्ट खराब होता है। यानी कि मतलब कि हमारा 32 एम्पीयर कॉन्टैक्ट रहता है, अगर आप इससे ज़्यादा अगर लोड इसके ऊपर कनेक्ट कर रहे हैं, तो हमारा ये कॉन्टैक्टर डैमेज हो सकता है। अब यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड, कि यहाँ पे जो कभी-कभी क्या होता है कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जो हमारा ई टाइप का जो एक कोर दिया रहता है, यानी कि जो प्लंजर है, वो दोनों एक-दूसरे से टच होते हैं। तो यहाँ पे कभी-कभी कार्बन भी जम जाता है, तो कार्बन के जमने की वजह से हमारा दूसरी तरफ का कॉन्टैक्ट, या फिर आप आरवाईबी में जो हमारा L1, L2, L3 है, उसमें से कुछ L1 या फिर L2 कोई भी कॉन्टैक्ट ऐसा नहीं बताता है, तो आप इसी तरह से ओपन करके उसको क्लीन भी कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑपरेट हो होकर एक कार्बन बीच में आ जाता है। तो यहाँ पे अभी जैसे कि एमसीबी को मैंने बताया फ्रेंड, कि एमसीबी भी ऑपरेट होता है और कॉन्टैक्टर भी ऑपरेट होता है, पर स्विचिंग का दोनों काम करते हैं। पर यहाँ पे स्विचिंग का काम में क्या होता है फ्रेंड, कि हमारा ये ऑटो काम करता है, और हमारा एमसीबी जो रहता है वो मैनुअली में काम करते हैं। मतलब क्या होता है फ्रेंड, कि हमारा जो एमसीबी रहता है वो भी स्विचिंग का काम करता है, और हमारा कॉन्टैक्टर जो रहता है वो भी स्विचिंग का काम करता है। तो फ्रेंड कुछ इस तरह से हमारा कॉन्टैक्टर काम करता है। और अगर आपको इस तरह से और भी वीडियो देखना है, तो इसी चैनल पे अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड इस वीडियो में मैंने बताने की कोशिश किया है कॉन्टैक्टर क्या होता है और इसके अंदर का मैकेनिज्म कैसा रहता है। फ्रेंड उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड।